आज की कहानी का नाम है गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ नंदों की। संजना बहू, सुबह फोन आया था, गर्मियों की छुट्टियां लग रही है। सोना मोना और बच्चे आ रहे हैं, तुम सारे इंतजाम कर लो। और सोना के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, उसे चालू करवा लो। क्योंकि बच्चे तो बच्चे, माएँ भी गर्मी में हाय हाय मचा देती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम की कमी नहीं होनी चाहिए। और बच्चों के लिए आम पन्ना, नींबू की शिकंजी मैं खुद तैयार करके रखूंगी, रोज़ उन्हें पिलाऊंगी। शैतानों को हंसते हुए सास अनीता जी बोली, बेटियों के आने पर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। माँ जी, आज ही लड़का एसी ठीक कर जाएगा और कूलर भी खिड़कियों में लगवा दिए हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। चाय देते हुए संजना बोली, बहू, ये चिंकी पिंकी क्या कर रही है? 4-5 दिनों से देख रही हूँ, अपने कमरे में ही रहती है। माँ जी, उन्हें गर्मियों की छुट्टी है, कुछ होमवर्क प्रोजेक्ट मिला है स्कूल से, वही निपटा रही है। चलो ठीक है, वरना खेल खेलने को वक्त नहीं मिलता। बाद में सबके साथ कहते हुए मंदिर चली गई माँ जी। दोनों ननंद समय पर पहुंच गई। घर में खूब चहल पहल हो गई। 7 दिन में सोना मोना के बच्चों ने और चिंकी पिंकी ने खूब मज़े करे। कभी बुआ के साथ शॉपिंग, तो कभी आइसक्रीम कुल्फ़ी चौपाटी पार्टी, तो कभी पिज़्ज़ा पार्टी, मूवीज़। सुबह शाम सब बच्चे पार्क में जाते। मगर सोना नोटिस कर रही थी, संजना भाभी और चिंकी पिंकी कुछ उदास थी। हंस बोल तो रही थी, पर कुछ तो हुआ था। तभी एक दिन छत पर कपड़े सुखाते वक्त सोना बोली, भाभी, भैया से लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप कुछ उदास रहती हो, इसलिए पूछा। हम तो बहुत खुश हैं। देखो, छुट्टियों के दिन कैसे निकल रहे हैं। भाभी, मुझे नहीं बताएंगी? कहते हुए उसने कंधे पर हाथ रख दिया तो संजना की आंखें भर आई। सोना का स्वभाव बहुत अच्छा था। दीदी, आप पूछ रही है इसलिए बता रही हूँ। मेरी माँ का फ़ोन आया था, मुझे और बच्चों को वहाँ बुलाया है, पर माँ जी ने साफ मना कर दिया। बोली, तुम्हारे छोटे से कस्बे में ना बिजली है ना पानी, वहाँ जाकर क्या करोगी? मेरी पोतियाँ इतनी गर्मी में बिना सुविधा के कैसे रहेंगे? अब आप ही बताओ, दीदी, मायका संपन्न हो या गरीब मायका? मायका तो मायका ही है, और वहाँ की हर गली में बेटी की जान बसती है। पेड़ पर डले झूले सावन की याद दिलाते हैं। घर कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, पर माता पिता का दिल प्यार से भरा होता है। वहाँ का हर एक कोना मेरे बचपन की कहानी गढ़ता है। पापा हम लोगों के लिए खुश होकर कितने फल मेवा से घर भर देते हैं। माँ तरह तरह की मिठाइयाँ बनाती है। बच्चे नानी की कहानियाँ सुने बिना सोते नहीं। फिर वहाँ असुविधा कैसी, और कौन नाना नानी अपनी बेटी के बच्चों को असुविधा होने देते। और फिर आप लोग आने वाले थे, तो हम कैसे जा सकते हैं? कहते हुए चली गई। सोना को सुनकर बहुत बुरा लगा कि माँ भाभी को मायके जाने से क्यों रोका। भाभी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
अगले दिन संजना रसोई में नहीं दिखी तो अनीता जी बोली, यह तुम लड़कियां रसोई में क्या कर रही हो? क्या करने में लगी रही हो? बहू कहाँ है? मम्मी, वो जाने की तैयारी कर रही है। तो हमने सोचा फटाफट खाना बना ले। तैयारी? कैसी तैयारी? बहू कहाँ जा रही है? मोना ने कहा, मम्मी, गर्मियों की छुट्टियों में बेटियां अपने मायके जाती है, वही जा रही है। ऐसे कैसे? मेरे मना करने के बावजूद भी जा रही है। संजना, संजना बाहर आओ। तुमने कैसे तय कर लिया कि तुम नंदों के आगे अपने मायके चली जाओगी? माँ जी वो बेचारी बोल नहीं पाई। मैंने तुमसे कहा था ना, इन लोगों के जाने के बाद 2-4 दिन चली जाना। आखिर वहाँ है ही क्या? ऐसे कहते हुए माँ जी बोली। सोना बोली, माँ, गर्मियों की छुट्टियाँ पर सिर्फ नंदों का ही नहीं, भाभी का भी हक होता है। और क्या लगा रखा है सुविधा 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 भाभी का घर है, उन्हें सुविधा है। आपको क्या परेशानी है? उन्हें जाने दीजिए। और हम दोनों को मिलकर तय किया है, भाभी अपने मायके आज ही जाएंगी, वह भी पूरे 20 दिन के लिए। अरे अरे, फिर यहाँ का काम कौन करेगा? तुम लोग भी तो आई हो। अरे माँ, काम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, अभी उनके भी मायके के मज़े लेने दो। फिर हम सब है ना, हम सब मिलकर करेंगे। मोना अनीता जी को गले लगाते हुए बोली, अब ज़्यादा नंदों के नाम पर हमारी प्यारी भाभी को टॉर्चर मत करो, वरना कल को हमारा पत्ता साफ हो जाएगा मायके आने का। दोनों सोना मोना हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई, लेकिन बेटियों ने एहसास करा दिया, बहू भी किसी की बेटी है। और बेटियों तो का तन भले ही ससुराल में हो, मन मायके में ही लगा रहता है, जिसका मोल रुपए पैसे सुविधा से नहीं लगाया जा सकता। इंतज़ार रहता है कब मौका मिले और मायके की गली पहुंच जाए। जाओ संजना, बेटा, खुशी खुशी जाओ, यह अनीता जी ने कहा। दोस्तों, घर वही आबाद है जहाँ बेटियाँ, बहुएं, सभी की इच्छाओं का मान रखा जाता है। हम बहुएं पूरे साल गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, जहाँ माता पिता का लाड़ दुलार तो भाई बहन के संग पाती है, क्योंकि यही दिन होते हैं जब बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ अपने मायके पहुंचती है और अपनी पुरानी यादों को फिर से ताज़ा करते हैं। आम से मीठी और इमली से खट्टा किस्सों का याद कर महक उठती है। आशा करती हूँ कि आप भी आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ आपके मायके में ही मना रही है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, और आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बीत रही है मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।